कहानी तो खत्म हो गई, पर भला इस कहानी से हमको क्या जीवन दर्शन मिला। और सबसे बड़ी बात है कि इस कहानी में जो हमने पर्यटक की बात कही है वो भला कौन है। तो ऐसा है कि वो पर्यटक कोई नहीं बल्कि हम और आप सब लोग हैं, और ये जर्नी हमारी और आपकी ही जर्नी है। लेकिन क्या सीख है इस कहानी से हमको? तो कबीरदास जी ने कहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। और कुछ हद तक इसी बात को हमने इस कहानी के ज़रिए सीखा है। कैसे? तो देखिए, अब हमारे जीवन में सुख और दुख कब कैसे आ जाए इसके बारे में कोई भी ठीक से नहीं कह सकता। अभी दुख है तो अगले ही पल सुख। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भी हम सुख में होते हैं तब कभी भी हम ये नहीं सोच पाते कि क्या इसके बाद कोई बहुत बड़ी दुख भी आ सकती है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जब उस पर्यटक को अचानक से राजगद्दी मिल गई तो ये कुछ उसी तरह से है जैसे कि हमको अपने जीवन में अचानक से बहुत सारी खुशियाँ मिल जाती है। लेकिन बाकी राजाओं ने इस खुशी का क्या किया? उन्होंने मौज मस्ती की बहुत सारी, और इसका अंजाम ये हुआ कि बिना सोचे किए हुए उस मौज मस्ती के कारण 3 साल बाद उनकी मौत। लेकिन ये पर्यटक अलग था, जैसा कि हम और आपको बनना चाहिए। क्या है अलग? क्योंकि उसने सुख के समय में ये नहीं सोचा कि मुझे और ज़्यादा सुख कैसे पाना है। उसके पास सारी सुविधाएं थी, वो चाहता तो अपने जीवन में हर वो चीज़ कर सकता था जो एक राजा कर सकता है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने ये सोचा कि ऐसा कैसे हो गया और क्या इसके बाद भी कुछ और हो सकता है। और उसको पता चला कि क्या उसके साथ होने वाला है। तब उसने अपना प्लानिंग किया, और यही प्लानिंग अपने जीवन में सबसे ज़रूरी होती है, जिसको कि हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन इस प्लानिंग में भी देखिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात छुपी हुई है। आपको याद होगा, कहानी में हमने 3 पड़ाव की बात कही है, और ये 3 पड़ाव हमारे लक्ष्य की ओर जाने में 3 प्रमुख बाधाएं हैं। पहला पड़ाव घना जंगल, दूसरा पड़ाव एक कोहरे से भरी हुई धुंधली सी घाटी, और तीसरा पड़ाव मन को मोह लेने वाली बहुत ही खूबसूरत लेकिन जहरीला जंगल। पर ये खाली कहानी नहीं है जो हमने पहली घने जंगल की बात की है। क्या है ये और कुछ नहीं बल्कि किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते समय सबसे पहला हमारा जो बाधा है वो है। और वो क्या है? वो है हमारा डर। हम लोग जब लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले मन में डर आता है। और कैसे जीते इस डर को? तो इस डर को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसका सामना करना, जैसे कि उस पर्यटक ने किया। उसने उस डर का सामना किया, उस काली अंधेरी जंगल की तरह हमारे डर को, और उसके बीचों बीच से एक रास्ता बनाया। हमको भी हमारे डर का सामना करना पड़ेगा, तभी जाके हम अपने लक्ष्य की तरफ पहला कदम बढ़ा सकते हैं। और उसके छाती को चीरते हुए बीचों बीच एक रास्ता हमको बनानी ही पड़ेगी। उसके बाद आता है दूसरा पड़ाव, यानी धुंध भरी और दलदली घाटी। क्या है ये बल्कि और कुछ नहीं, हमारे मन का संशय है, कन्फ्यूशन। जब एक बार आप लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो आपके पास दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो है कन्फ्यूशन की। कहाँ जाएं, कैसे जाएं, क्या करें, होगा कि नहीं होगा, ये सारी चिंताएं हम सबको खाती रहती। और यही है धुंध मन में फैला हुआ, जहाँ ज़रा सा पैर उधर से उधर हटा और हम कहाँ जाएंगे? सीधा दलदल में। अब इससे कैसे बचें? तो देखिए, इस पर्यटक ने जो तरकीब अपनाई वही तरकीब हमको भी अपनानी होगी। कन्फ्यूशन रातों रात दूर तो नहीं हो सकती। इसके लिए आपको भरोसा चाहिए। और ये भरोसा आप कैसे जीतेंगे? ये भरोसा आपको रोज थोड़ी थोड़ी दूरी तय करके बढ़नी होगी, तब आपको खुद पर भरोसा होगा। और उसमें भी आपको अपने लक्ष्य को छोटे छोटे दूरियों में बांट लेना होगा। आप एक दिन में अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन एक दिन में या कुछ समय के अंदर आप एक माइलस्टोन को अचीव जरूर कर सकते हैं, जैसे कि उस पर्यटक ने किया। उस पर्यटक ने थोड़ी थोड़ी दूरी पे एक छोटा छोटा माइलस्टोन बनाया, जो कि उसके अचीवमेंट की निशानी है। और जब हर दिन गुजरने के साथ
आपके माइलस्टोन की संख्या बढ़ती जाएगी, तब यकीन मानिए आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत बहुत बढ़ता जाएगा। उसके बाद तीसरा पड़ाव यानी खूबसूरत लेकिन जहरीला जंगल। और ये भला क्या है? ये कुछ नहीं बल्कि हमारे जीवन का आलस्य है और छोटे छोटे अचीवमेंट से मिलने वाली खुशी है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम रास्ते में चलते हैं तो थोड़ी थोड़ी देर पे हमको छोटे छोटे अचीवमेंट्स होते रहते हैं, लेकिन बहुत से लोग उन अचीवमेंट्स को पाकर थोड़े से शिथिल पड़ जाते हैं, आलस उनको आ जाती है। और ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अगर अपने लक्ष्य तक बढ़ेंगे तो जब तक लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे हमें ना तो सोना है, न तो खाना है, न तो पीना है। अगर ऐसा हमारा दृढ़ संकल्प है तब तो हम लक्ष्य तक ज़रूर पहुंचेंगे। लेकिन जहां आलस्य ने आपको घेरा तो उसी जहरीले जंगल की तरह उस मनमोहक जंगल के रंगरलियों में आप खो जाएंगे और वहाँ पे आलस्य के मारे आप सो जाएंगे। फिर क्या होगा? फिर आप कभी लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकते। तो इससे बचने का तरीका क्या है? इससे बचने का तरीका है कि इसको जला डालिए। आलस्य को एक ही तरीके से हराया जा सकता है, मेहनत के आग से उसको रोज तपाना। आप जितना मेहनत करेंगे उसके आग से आपका आलस्य उतना ही दूर जाता रहेगा। और उसके बाद आपको अपना ध्यान हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ रखना है और अपने प्रिंसिपल्स को कांटे की तरह अपने रास्ते के दोनों तरफ में बिछा के रखना है, जिससे कि कभी भी अगर आप आलस्य की तरफ बढ़ें तो फिर वो आपको इतना चुभे कि आप तड़प कर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए मजबूर हो जाएं। और उसके बाद जब आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे तो यकीन मानिए ये लक्ष्य आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुखदायी होगा। इस कहानी से हमको दो प्रमुख जीवन दर्शन मिलते हैं। पहला कि सुख कभी भी स्थायी नहीं होता और जब आप सुख में हैं तो रोज़ सोचिए कि पता नहीं कब दुख आ जाए और उसके हिसाब से प्लानिंग कीजिए। और दूसरा, जब एक लक्ष्य की तरफ आप बढ़ते हों तो उसमें 3 प्रमुख बाधाएं हैं। पहला है डर, दूसरा है कन्फ्यूजन यानी संशय और तीसरा है आलस्य। और इन तीनों को अगर आप जीत सकें तो यकीन मानिए लक्ष्य आपसे काफ़ी दूर नहीं है। तो इसी के साथ आज हम अपना जीवन दर्शन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आगे भी हम इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।